पॉइंट्स टेबल में टीमों के बीच मची है लड़ाई। आखिर कैसे मुंबई इंडियंस करेगी टॉप 4 में क्वालिफाई। नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स यारी देख रहे हैं आप। मेरा नाम है नितिन भारद्वाज और मुंबई इंडियंस के तमाम फैंस यही सोच रहे हैं इस वक्त कि मुंबई इंडियंस टॉप 4 में कैसे क्वालिफाई करेगी। 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस इस सीजन अपना प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा खराब कर रही है। नंबर 9 पर मुंबई इंडियंस की टीम बनी हुई है पॉइंट्स टेबल में, लेकिन अभी भी क्या मुंबई इंडियंस टॉप 4 में पहुंच सकती है? तो मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए मैं एक खुशखबरी लेकर आया हूं कि अभी भी मुंबई इंडियंस का चांस है टॉप 4 में पहुंचने का। बट कैसे मुंबई क्वालिफाई करेगी टॉप 4 में? क्या मुंबई इंडियंस की टीम में वो दम नजर आ रहा है? क्या ये वो पुरानी मुंबई इंडियंस नजर आ रही है जो खराब सिचुएशन से बाउंस बैक करती थी और टॉप 4 में जगह बनाती थी और उसके बाद फिर ट्रॉफी जीतती थी? तो मुंबई इंडियंस मैथमेटिकली पॉइंट्स टेबल वाइज क्वालिफाई तो कर सकती है टॉप 4 में, लेकिन क्या मुंबई इंडियंस की टीम के अंदर जो आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं पहले वो सॉर्ट आउट होंगे? क्योंकि अगर वो सॉर्ट आउट होते हैं तभी मुंबई इंडियंस आगे चल के क्वालिफाई कर सकती है, वरना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं मुंबई इंडियंस की टॉप 4 में क्वालिफाई करने की, उनके ऊपर जरा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉइंट्स टेबल की कि भाई पॉइंट्स टेबल क्या कहती है, तभी पता लग सकता है कि मुंबई इंडियंस टॉप 4 में कैसे पहुंचेगी। अगर आप पॉइंट्स टेबल देखें यहां पर, तो मुंबई की टीम नंबर 9 पर बनी हुई है और नंबर 9 की इस टीम को टॉप 4 में अगर पहुंचना है तो अपने बचे हुए सारे मुकाबले जीतने पड़ेंगे। सबसे पहला तो यही रूल है कि भाई बचे हुए मैचेस पहले आप जीतो, आप नेट रन रेट छोड़ दो, क्योंकि सबसे पहले टॉप 4 में पहुंचने के लिए आपको पॉइंट्स की जरूरत होती है। अभी मुंबई ने 9 मुकाबले खेले हैं, 9 में से सिर्फ 3 मैच मुंबई ने जीते और 6 मैच में मुंबई को हार मिली है और पॉइंट्स मुंबई के सिर्फ 6 हैं। यानी कि अभी एमआई के 5 मैच बचे हुए हैं, क्योंकि कुल 14 मैच खेले जाते हैं और उन 5 मैच के हिसाब से अगर हर मुकाबला मुंबई ने जीता तो 10 पॉइंट और ऐड हो जाएंगे, यानी कि 16 पॉइंट पर मुंबई इंडियंस फिनिश करेगी। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मुंबई इंडियंस जो अब तक नहीं जीती है वो लगातार 5 कैसे जीतेगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बड़े ही मुश्किल मुकाबले हैं मुंबई इंडियंस के आगे चलकर और मुंबई की टीम जिस तरीके से खेल रही है कॉन्फिडेंस भी नहीं दे रही है। बट अगर हम रेपुटेशन की बात करें, अगर हम फ्रेंचाइजी की बात करें, अगर हम खिलाड़ी के तौर पर बात करें, तो मुंबई इंडियंस की टीम मादा रखती है बचे हुए 5 मुकाबले जीतने का, जिसको हम बोलते हैं पीकिंग एट द राइट टाइम। तो यहां पर मुंबई इंडियंस को अपना अगला मुकाबला हर हालत में सबसे पहले तो जीतना होगा। तो यहां पर पॉइंट्स टेबल में आप देखें नंबर 9 पर एमआई है। अगर 16 पॉइंट्स कैसे भी करके यानी कि 5 मुकाबले मुंबई जीत जाती है तो सिनेरियो बन सकता है मुंबई का टॉप 4 में क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन जिन टीमों को मुंबई इंडियंस आगे चलकर हराएगी उन टीमों को भी अपने मुकाबले कुछ हारने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस के जो बचे हुए मुकाबले हैं उनकी, कि भाई आखिरकार किन टीमों के साथ मुंबई ने अपने अगले मैचेस खेलने हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो भाई 30 अप्रैल को एलएसजी के अगेंस्ट, लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट मुंबई को अपना अगला मुकाबला खेलना है इकाना स्टेडियम में। उसके बाद मुंबई का मैच केकेआर से है 3 मई को वानखेड़े में, फिर एमआई वर्सेस एसआरएच 6 मई को वानखेड़े में, एमआई वर्सेस केकेआर जो कि 11 तारीख को होने वाला है ईडन गार्डन्स में, और फिर है एमआई वर्सेस एलएसजी वानखेड़े के मैदान पर 17 तारीख को। तो अगर आप देखें एमआई के जो बचे हुए फिक्चर है उसमें 2 मैच लखनऊ से हैं मुंबई इंडियंस के, 2 मैच कोलकाता नाइट राइडर्स से हैं और 1 मुकाबला एसआरएच से है। यानी कि ये तीनों ही टीम पॉइंट्स टेबल में मुंबई से ऊपर हैं। अगर आप एलएसजी की बात करें तो पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर है। तो वहीं अगर आप बात कर रहे हैं केकेआर की, तो केकेआर पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर बैठी हुई है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि भाई मुंबई इंडियंस का जो अगला मैच है वो है लखनऊ सुपर जायंट्स से, और सबसे पहले मुंबई को ये मुकाबला अपना जीतना होगा। और यही नहीं, अपने 5 मुकाबले मुंबई इंडियंस को पहले जीतने होंगे ताकि 16 पॉइंट्स तक मुंबई इंडियंस पहले पहुंचे। तो अब बात करते हैं यहां पर कि भाई लखनऊ से आप जीतने की बात कर रहे हैं, केकेआर से भी जीतने की बात कर रहे हैं, हैदराबाद से भी जीतने की बात कर रहे हैं, और जबकि लखनऊ और केकेआर से 2 मुकाबले हैं। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे भाई इन टीमों से जीतेगी कैसे?
तो सबसे पहले जरा मैं इन टीमों के भी मैचेस आपको बताता हूं यहां पर, क्योंकि भाई इन टीमों ने भी जो मुकाबले खेल रहे हैं, लखनऊ, केकेआर और हैदराबाद, इन तीनों टीमों के भी आपस में मैचेस हैं। तो अगर मुंबई 16 पॉइंट्स यानी कि इन टीमों को हराती है, 16 पॉइंट्स के साथ ऊपर तो पहुंच जाएगी, लेकिन उस सिचुएशन में बाकी की टीमों को भी ऊपर से नीचे आना पड़ेगा, स्पेशली लखनऊ सुपर जायंट्स या केकेआर या आपकी बाद में एसआरएच की टीम में से, इन तीनों ही टीमों में से किसी एक टीम को जगह मुंबई इंडियंस के लिए बनानी पड़ेगी। अब सबसे पहले देखते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के जो आगे के मैचेस हैं। ये देखिए, सबसे पहले एमआई के अगेंस्ट खेलना है लखनऊ को 30 तारीख को, फिर केकेआर के अगेंस्ट खेलना है, फिर एसआरएच के अगेंस्ट खेलना है, फिर डीसी के अगेंस्ट खेलना है और फिर खेलना है लखनऊ सुपर जायंट्स को मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट। अब आप लखनऊ का फिक्सचर देख रहे हैं तो उसमें 2 मुकाबले मुंबई से हैं और मुंबई को अगर पहुंचना है तो ये 2 मैचेस जीतने पड़ेंगे, यानी कि लखनऊ 2 मैचेस यहां से हार सकता है अगर मुंबई को पहुंचना है। तो उस समीकरण में तो मुंबई को 2 मुकाबले हराने होंगे और लखनऊ के 2 मैच हारने होंगे। उसके बाद लखनऊ और केकेआर का भी मुकाबला है, तो यानी कि अगर केकेआर लखनऊ को वहां पर हरा देता है तो बचे हुए मुकाबलों में से लखनऊ सुपर जायंट्स के 3 मैच गए, यानी कि एलएसजी 3 मुकाबले हार गई। और उसके बाद लखनऊ का एक मुकाबला एसआरएच से भी है जो कि मुंबई का भी है, यानी कि अगर एसआरएच लखनऊ को हराने में कामयाब होती है तो लखनऊ बचे हुए अपने 5 मुकाबलों में से 4 मैच हार जाएगी। और वहीं मुंबई इंडियंस अपने अगर 5 मैचेस जीतती है तो लखनऊ से पॉइंट्स टेबल में ऊपर आ जाएगी। लेकिन उस सिनेरियो में आगे चलकर केकेआर को भी कुछ मैचेस हारने होंगे और एसआरएच की टीम को भी कुछ मैच हारने होंगे, क्योंकि 16 पॉइंट्स पर अगर क्वालिफिकेशन मुंबई इंडियंस की पहुंचती है तो वहां पर नेट रन रेट भी देखा जाएगा। अब जरा बात करते हैं आगे मुंबई इंडियंस के जो मुकाबले हैं केकेआर की टीम से। तो केकेआर के भी जो नेक्स्ट 6 मुकाबले हैं वो जरा देख लेते हैं। सबसे पहले केकेआर का मुकाबला है 29 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के साथ कोलकाता में, जो कि आज होने वाला है। उसके बाद आप देख लीजिए केकेआर का अगला मुकाबला एमआई से है 3 तारीख को, फिर एलएसजी से है 5 मई को, फिर एमआई के साथ है 11 मई को, फिर जीटी के साथ है 13 मई को और फिर केकेआर का आरआर के साथ मुकाबला है 19 मई को गुवाहाटी में। यानी कि अगर आप देखें केकेआर को 2 मैचेस तो मुंबई से खेलना है, यानी कि ये 2 मुकाबले केकेआर को हारने पड़ेंगे। उसके बाद केकेआर का एक मुकाबला एलएसजी से भी है, तो अगर केकेआर एलएसजी को हरा देती है यानी कि 3 मैच केकेआर हार सकती है यहां से, और तो केकेआर अभी 10 पॉइंटों के साथ नंबर 2 पर है। अगर 3 मैचेस केकेआर यहां से हारती है तो मैक्सिमम केकेआर जो है 16 पॉइंटों पर पहुंचेगी। और अगर मुंबई इंडियंस 16 पॉइंटों के साथ नेट रन रेट केकेआर से अपना बेहतर कर ले तो क्वालिफाई कर सकती है। अब बात कर लेते हैं जरा एसआरएच की टीम की भी, क्योंकि भाई एसआरएच से भी एक मुकाबला मुंबई इंडियंस का है और एसआरएच के बचे हुए 5 मुकाबले कैसे हैं, और एसआरएच ने अपना आखिरी मुकाबला सीएसके से हारा भी है। तो अगर एसआरएच अपने बचे हुए मैचेस में हार जाती है तो मुंबई इंडियंस का भी चांस बन सकता है। सबसे पहले आरआर के अगेंस्ट एसआरएच को खेलना है, फिर आरआर और एमआई का एक मुकाबला है 6 मई को वानखेड़े में। उसके बाद एलएसजी से भी मैच है एसआरएच का, जीटी से भी मुकाबला है और फिर पंजाब से अपना आखिरी लीग मैच एसआरएच की टीम खेलेगी। अब यहां पर आप देखें तो मुंबई वाला मैच तो एसआरएच को हारना पड़ेगा, क्योंकि अगर एमआई को क्वालिफाई करना है तो बचे हुए सारे मैचेस जीतने होंगे। हर हालत में 16 पॉइंट्स तक तो पहले पहुंचना होगा, इन विच केस एसआरएच अपना ये मुकाबला हारेगी मुंबई से। उसके बाद एलएसजी से भी एसआरएच को अपना मुकाबला हारना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई का भी एलएसजी से मैच है। तो मुंबई पहले वहां पर एलएसजी को हराए और फिर एलएसजी एसआरएच को हराए तो एसआरएच के पॉइंट जो है वो कम हो जाएंगे। और इन केसेस में देखिए ये सारे समीकरणों के साथ ही मुंबई इंडियंस क्वालिफाई कर सकती है, यानी कि 16 पॉइंट मुंबई के हो जाए तो बची हुई जो टीमें हैं केकेआर, हैदराबाद और लखनऊ, इन टीमों के पॉइंट्स मुंबई इंडियंस से कम रहें या मुंबई इंडियंस की नेट रन रेट इनसे बेहतर हो। इन्हीं सिनेरियो में मुंबई इंडियंस टॉप 4 में पहुंच सकती है। वहीं अगर आप देखें अभी फिलहाल जो पॉइंट्स टेबल है आरआर, केकेआर, सीएसके, एसआरएच, इसमें से केकेआर और एसआरएच के साथ मुंबई के मुकाबले, तो मुंबई अगर टॉप 4 में आना चाहती है तो सबसे पहले या तो केकेआर को नीचे लाए या फिर एलएसजी को नीचे लाए। तो इसी बेसिस पर मुंबई इंडियंस क्वालिफाई कर सकती है। दोस्तों सबसे पहले तो अपने बचे हुए सभी मुकाबले मुंबई इंडियंस को जीतने होंगे और हर हालत में जीतने होंगे, नेट रन रेट बेहतर करनी होगी और 16 अंकों तक मुंबई इंडियंस को सबसे पहले पहुंचना होगा। अगर एक भी मैच मुंबई हार जाती है तो मुंबई का रास्ता जो है वो खत्म हो जाएगा प्लेऑफ्स के लिए।
तो 5 मुकाबले मुंबई अपने सबसे पहले जीते, उसके बाद बाकी टीमों के ऊपर छोड़ दे जो आपस में लड़ रही हैं। अगर 16 पॉइंट हो जाएंगे और नेट रन रेट आपकी बेहतर रहेगी तो चांस रहेगा मुंबई इंडियंस का क्वालिफाई करने का। तो यही है दोस्तों समीकरण। होप सो आपको पसंद आए हो, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। क्या लग रहा है आपको मुंबई इंडियंस प्लेऑफ्स में पहुंचेगी, जरूर हमें बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और अब तक आप लोगों ने स्पोर्ट्स शायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज स्पोर्ट्स शायरी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।